हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 जो घोषणा हुई है वो लेके आएंगे, तो वो हम आपके लिए आज वीडियो सीरीज ये लेके आए हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट जितने भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा हुई है, जिन जिन कैटेगरी में, उन सबको हम यहाँ पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और आने वाले जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो या कोई भी नेशनल लेवल का एग्जाम हो, उस एग्जाम में आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और जो है अपने पास इनके नोट्स प्रिपेयर कर लें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है खेल पुरस्कारों की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। तो ये जो खेल पुरस्कारों की घोषणा है ये की जाती है केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। बिल्कुल बेसिक चीज। सबसे पहले तो जब हम इन अवार्ड्स की जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए इन पुरस्कारों की घोषणा करता कौन है। तो इनकी घोषणा की जाती है केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। ये मंत्रालय किसके पास है सेंटर में? तो ये है अनुराग ठाकुर के पास। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय किसके पास है? तो ये है अनुराग ठाकुर के पास। तो आइए अब देखते हैं कि जो है किन किन कैटेगरी में ये खेल पुरस्कार दिए जाते हैं और किन किन कैटेगरी में किस किस को ये अवार्ड देने की घोषणा की गई है। फिर अगला क्वेश्चन एकदम जो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है वो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, यानी कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये 6 टाइप के पुरस्कार जो है खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। सबको एक एक करके हम यहाँ लेंगे। पहले आपको नाम बता दें कौन कौन से जो है हमारे पास खेल पुरस्कार होते हैं। सबसे पहला होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नंबर 2 पे आता है अर्जुन पुरस्कार। नंबर 3 पे आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। नंबर 4 पे आता है ध्यानचंद पुरस्कार। नंबर 5 पे है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और नंबर 6 पर है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो अब एक एक करके हम इनको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, दैट इज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये किनके नाम पर है? ये है मेजर ध्यानचंद के नाम पर, जिन्हें जो है भारत में हॉकी का जादूगर कहा जाता था। इनके नाम पर इस अवार्ड को जो है रखा गया है और ये भारत का सबसे सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। तो आइए इसकी एक एक चीज जो है डिस्कस करते हैं डिटेल में। जैसा मैंने आपको बताया, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, यानी ये नंबर 1 पर आता है। जितने भी बाकी स्पोर्ट्स के अवार्ड हैं वो सब इसके बाद आते हैं। सबसे पहले नंबर का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। फिर बात आती है कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, यानी कब ये अवार्ड देना जो है शुरू किया गया था भारत में। तो इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991-92 में। तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इससे पहले इस अवार्ड का नाम क्या था, किस नाम से इस अवार्ड को जाना जाता था? तो इस अवार्ड को पहले जाना जाता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से, जिसका नाम जो है 2021 में बदलकर 2021 में इस खेल का नाम बदलकर रख दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2021 से पहले इस खेल रत्न पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता था? तो पहले जाना जाता था इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से, और अब जो है इसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? इस पुरस्कार से पहले जो है सबसे पहले सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं विश्वनाथन आनंद। ये कौन से खेल से संबंध रखते थे? तो ये संबंध रखते थे चेस से, और ये वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। इन्हें जो है सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, उस अवार्ड से इन्हें जो है सम्मानित किया गया था। ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? तो इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। ये कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं शूटिंग से संबंधित, और ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। तो ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे जिन्हें जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है।
फिर बात आती है महिलाओं की कैटेगरी में खेल रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी। तो फोटो में आप इन्हें देख सकते हैं, इनका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। ये जो है भारत की वेटलिफ्टर थी और बहुत सारी प्रतियोगिताएं जो इन्होंने जीती हैं। तो ये ऐसी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी जिन्हें जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, या जिसे हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हैं, उनसे इन्हें सम्मानित किया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें जो याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए, इस वर्ष यानी 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो इनका नाम है अचंत शरत कमल। कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं टेबल टेनिस से। इन्हें जो है 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और ये पुरस्कार दिए जाते हैं राष्ट्रपति के हाथों, राष्ट्रपति भवन में। बात करते हैं कि इस अवार्ड में इन खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है जो इस सम्मान से सम्मानित किए जाते हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में खिलाड़ी को 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है, साथ में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के तहत जो है कितनी धनराशि दी जाती है। तो ये दी जाती है 25 लाख की धनराशि। दूसरा जो पुरस्कार है स्पोर्ट्स में, यानी दूसरे नंबर का जो अवार्ड रहता है, उसका नाम है अर्जुन पुरस्कार। सबसे पहली बात कि इस पुरस्कार को जो है स्टार्ट कब किया गया था, कब इस पुरस्कार को कब से दिया जाता है। तो इस पुरस्कार को देने की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1961 से। क्या क्राइटेरिया रहता है कि किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया जाना है, कैसे उनको सिलेक्ट किया जाता है। तो इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि जो खिलाड़ी पिछले 4 वर्षों में विशेष उपलब्धियां हासिल करते हैं उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें जो है क्राइटेरिया रहता है पिछले 4 साल की परफॉर्मेंस का। इस पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है, तो जैसे हमने अभी देखा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में दी जाती है 25 लाख की धनराशि और अर्जुन पुरस्कार में दी जाती है खिलाड़ी को 15 लाख की धनराशि। 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखें। तो इस बारी किया जा रहा है 25 खिलाड़ियों को सम्मानित। ये 25 खिलाड़ी कौन कौन है, तो आइए इनको भी देख लेते हैं। ये 25 खिलाड़ी आपकी स्क्रीन पर हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं एक नाम आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ, इनमें से कुछ नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहला जो नाम है ये है सीमा पुनिया, और कौन से खेल से ये संबंधित हैं वो भी इनके सामने लिखा हुआ है। तो ये है एथलेटिक्स से। दूसरे हैं एल्डोस पॉल, ये भी एथलेटिक्स से। अविनाश मुकुंद साबले, ये भी बिलोंग कर रहे हैं एथलेटिक्स से। लक्ष्य सेन, ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपको जो है ध्यान रखना है। लक्ष्य सेन ये रिलेटेड है बैडमिंटन से। प्रणय एचएस, ये भी है बैडमिंटन से। अमित पंघाल बॉक्सिंग से। निखात जरीन बॉक्सिंग से। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी चेस से। आर प्रगनानंदा ये है चेस से। दीप ग्रेस इक्का ये है हॉकी से। सुशीला देवी जूडो से, इंपॉर्टेंट है, आपको नाम ध्यान रखना है। इन्हें भी जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। साक्षी कुमारी कबड्डी से। नयन मोनी सेकिया ये है लॉन बॉल से, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अभी हाल ही में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं वहां पर जो है इनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। नेक्स्ट है सागर कालिया, ये है मलखम्ब से, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इनका नाम भी जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इलावेनील वलारिवन शूटिंग से। ओम प्रकाश मिथरौल शूटिंग से। सिरजा अकूला टेबल टेनिस, इंपॉर्टेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है। विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग से, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, हिमाचल से बिलोंग करते हैं। अंशु मलिक रेसलिंग से। सरिता रेसलिंग से। प्रवीण वुशु से। जर्लीन अनिका जे डीफ बैडमिंटन। तरुण ढिल्लों पैरा बैडमिंटन, ये जो है पैराथलेटिक्स से हैं सारे। स्वप्निल संजय पाटिल पैरा स्विमिंग, और जो है मानसी जी जोशी ये है पैरा बैडमिंटन से। तो ये 25 लोग हैं जिनको जो है इस साल अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तीसरे टाइप का जो स्पोर्ट्स अवार्ड हमारे पास है इसका नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, ये किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है प्रशिक्षकों को। जो खिलाड़ियों के प्रशिक्षक रहते हैं, जो बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, उनको यह अवार्ड दिया जाता है। तो देखते हैं जो है यह अवार्ड किस किस को दिया गया है और इसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा जाता है। पहले बात करते हैं इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी।
तो इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1985 में, यानी सबसे पहली बार ये दिया गया था 1985 में। ये पुरस्कार के लिए क्राइटेरिया क्या रहता है कि पिछले 4 वर्षों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रशिक्षकों को यह अवार्ड जो है दिया जाता है। जितने भी ये ट्रेनर होते हैं, कोच होते हैं, जो पिछले 4 वर्षों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, उनको यह अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड के तहत भी जो है कोच होते हैं, इनको 15 लाख की धनराशि जो है दी जाती है। फिर इसमें भी आता है कि पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन है, तो फोटो में आप इन्हें देख सकते हैं। ये है भालचंद्र भास्कर भागवत। ये जो है कुश्ती के कोच थे, तो ये बिलोंग करते थे कुश्ती खेल से, और कुश्ती के ये जो है कोच थे भारत के। इन्हें जो है पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप इनका नाम ध्यान रखना है, इनका नाम था भालचंद्र भास्कर भागवत। साल 2022 के लिए जो है किसे द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो इसमें 2-3 कैटेगरी रहती हैं। पहली कैटेगरी हमारे पास रहती है, इस कैटेगरी का नाम है रेगुलर कैटेगरी। तो रेगुलर कैटेगरी में जो है किसे द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो इनमें पहला नाम है श्री जीवनजोत सिंह तेजा, ये हैं आर्चरी से, और जो है श्री मोहम्मद अली कमर, ये हैं बॉक्सिंग से, मिस सुमा सिद्धार्थ शिरूर, ये हैं पैराशूटिंग से, और श्री सुजीत मान, ये हैं रेसलिंग से। तो आपको जो है ये नाम ध्यान रखने हैं। इनको जो है रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा। दूसरी कैटेगरी हमारे पास रहती है, वो रहती है लाइफ टाइम कैटेगरी। तो लाइफ टाइम कैटेगरी में सबसे पहला नाम है श्री दिनेश जवाहर लाड। इन्हें ये हैं जो है क्रिकेट के कोच हैं, ये जो हमारे भारत के अभी कप्तान हैं रोहित शर्मा, उनके ये पर्सनल कोच भी रह चुके हैं। तो श्री दिनेश जवाहर लाड को जो है क्रिकेट में जो ये क्रिकेट खेल से संबंध रखते हैं, इनको जो है लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। श्री बिमल प्रफुल्ला घोष, ये हैं फुटबॉल से, और श्री राज सिंह, ये बिलोंग करते हैं रेसलिंग से। तो इन तीनों को लाइफ टाइम कैटेगरी में जो है द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। चौथे नंबर की जो हमारे पास स्पोर्ट्स अवार्ड रहता है, यह है ध्यानचंद पुरस्कार। तो देखते हैं ध्यानचंद पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं, और जो है इस साल किसको ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी सन 2002 में, यानी ध्यानचंद पुरस्कार दिया जा रहा है सन 2002 से। किस बेस पे ये किसी खिलाड़ी को ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, तो यह खिलाड़ी को व्यक्तिगत क्षमता में खेलों के प्रचार में अच्छे प्रदर्शन और योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये इसके लिए क्राइटेरिया रहता है कि कोई व्यक्ति जो है पर्सनल लेवल पर खेलों के प्रचार में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, और इसी में जो है उसको योगदान देने के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है, तो इसमें दी जाती है 10 लाख की धनराशि यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे करेक्शन कर लेना, पीडीएफ में यहाँ वन टाइप नहीं हुआ है। तो इस पुरस्कार में जो है 10 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है। बात करते हैं कि इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, कौन पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने जो है ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त किए थे। तो इनके नाम हैं अशोक दीवान, ये हॉकी से बिलोंग करते हैं, अपर्णा घोष, और है हमारे पास शाहूराज बिराजदार। तो ये 3 लोग थे जिन्हें जो है फर्स्ट टाइम ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात करते हैं 2022 में किसे जो है ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो ये हमारे पास 4 नाम हैं। मिस अश्वनी अकुंजी, ये हैं एथलेटिक्स से, श्री धर्मवीर सिंह, ये हैं हॉकी से, श्री बीसी सुरेश, ये हैं कबड्डी से, और श्री नीर बहादुर गुरुंग, ये हैं पैरा एथलेटिक्स से। तो ये 4 लोग हैं जिन्हें जो है 2022 के लिए ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। 5वां खेल पुरस्कार जिसकी घोषणा हुई है, इस पुरस्कार का नाम है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो आइए देखते हैं ये पुरस्कार कब से दिया जाता है, और इस साल 2022 में किसे जो है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, इस पुरस्कार की जो स्थापना की गई थी, इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी सन 2009 में। तो आपको जो है ध्यान रखना है ये अवार्ड कब से दिया जाता है, तो ये दिया जाता है सन 2009 से। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है, तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहली कैटेगरी है आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट। इसके लिए जो है अवार्ड दिया जा रहा है, इस इंस्टीट्यूट का नाम है ट्रांस स्टेडिया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। आपको नाम ध्यान रखना है, ट्रांस स्टेडिया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड।
दूसरे टाइप की जो कैटेगरी रहती है वो है एनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके लिए दिया जा रहा है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को। थर्ड है स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, इसके लिए दिया जा रहा है लद्दाख स्काई एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को। तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ट्रांस स्टडी एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड थर्ड है लद्दाख स्काई एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन। आखिरी जो हमारे पास स्पोर्ट्स अवार्ड रहता है वो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो आइए देखते हैं इस साल जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया जा रहा है। सबसे पहले इसका की पॉइंट, ये भारत का जो है सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन सा है, तो इसका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1956-57 में। ये किसे यह अवार्ड दिया जाता है? तो यह पुरस्कार पिछले 1 वर्ष में इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन के लिए जो है किसी यूनिवर्सिटी को ये दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए इस अवार्ड के पहले प्राप्तकर्ता कौन सी यूनिवर्सिटी थी, तो ये थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी। इस साल यह अवार्ड किसे दिया जा रहा है, तो आइए देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद 2022 के जो विजेता है ये है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जिसे जो है हम GNDU के नाम से भी जानते हैं, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। और ये रिकॉर्ड है, GNDU ने लगातार 23वीं बार जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी अपने नाम की है। तो ये थे हमारे स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 में जो जिनकी घोषणा हुई है और अभी 30 नवंबर को जो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के हाथों दिए जाएंगे। आई होप आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा। हमने कोशिश की है कि आपको एक एक डिटेल इन अवार्ड्स की आपको हम बता सकें और आपके लिए जितने भी आगे आने वाले एग्जाम हैं वहां पर जो है आपको हेल्प मिल सके। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम इसमें कामयाब हुए होंगे, आज के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।